वेलकम टू बीकेबी हाईटेक स्कूल। हम लोग अपने गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रारंभ कर चुके हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। आज इसमें हम लोगों का दूसरा क्लास है। इसमें महत्वपूर्ण जो चीज़ है जिसकी जानकारी आज प्राप्त करनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसके लिए कौन कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं, ज्ञात करने का तरीका क्या है। एक तरीका तो हम फार्मूला अगर देख लें, फार्मूला हम ज्ञात कर लें तो फार्मूला पर जाकर हम सीधा ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन फार्मूला से हटकर हमारी अपनी जो समझ है वह सबसे बेहतर होती है। जब तक हम अपने अंदर अपनी समझ विकसित नहीं करेंगे तब तक हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। उसी को समझने के लिए आज हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे और सबसे पहले हम सीखेंगे। सीखने के ध्येय से हम लोग पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। दो बिंदुओं की बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करें। पिछले कक्षाओं में हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि निर्देशांक ज्यामिति जो है वह मुख्य रूप से ग्राफ का चीज है। ग्राफ में दो अक्ष होते हैं, जिसमें हम लोग एक को x तो दूसरे को x डैश, ये एक अक्ष हुआ। दूसरा जो अक्ष होता है वह y और इधर होता है y डैश, ये अक्ष होते हैं। अब इन अक्षों पर अगर हम ध्यान दें, तभी ये दो अक्ष होते हैं, इसीलिए इसको 2D कहते हैं। अगर तीन अक्ष हो जाएं तो इसको हम लोग 3D के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम लोग क्या करें, कैसे करें। ये देखिए, ये जो कटिंग बिंदु है इन दोनों अक्षों का, इसका निर्देशांक कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। इसको मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। इसलिए 0 क्योंकि यह x अक्ष के लिए भी 0 है और y अक्ष के लिए भी 0 है। और जैसा कि हम जो मान रखते हैं वह भू को पहले भुज का, उसके बाद कोटि का हम लोग रखते हैं। तो भुज का यह 0 है, पहले वाला 0, और कोटि का यह बाद वाला 0 है। अगर मैं इस पर बिंदुओं को दिखाऊं, जैसे तो ये हो गया +1, तो ये हम लिखेंगे +2, और ये लिखेंगे हम +3, और ये लिखेंगे हम +4, और इधर अगर लिखते हैं तो +5। उसी प्रकार अगर हम इधर लिखें तो -1, -2, -3, -4। राइट साइड प्लस में अंक होते हैं और लेफ्ट साइड माइनस में होते हैं। उसी प्रकार अगर हम ऊपर जाएं तो ये हो गया +1, ये हो गया +2, ये हो गया +3, और ये हो गया +4। ये y का मान है। उसी प्रकार नीचे आएंगे तो -1, -2, -3, -4, है ना। तो इस प्रकार से ये अंक होते हैं। अब इन अंकों पर अगर मैं यूँ कहूँ कि ये अक्षों पर अगर मैं शहर दे दूँ कि मान लीजिए कि ये हमारा ताजपुर है, हम यहाँ पर खड़े हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। देखिए, हम छपरा भी जा सकते हैं, एकमा भी जा सकते हैं, सिसवन भी जा सकते हैं, डुमाईगढ़ भी जा सकते हैं। चारों दिशाओं में हम अलग अलग जा सकते हैं। अब हम मान लीजिए कि हम छपरा जा रहे हैं और ये ताजपुर है, और यहाँ है माझी और यहाँ है छपरा, है ना। ये है माझी और ये है छपरा। तो मैं पूछ रहा हूँ कि माझी और छपरा के बीच की दूरी क्या है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, हम ये 1 2 3 4, छपरा पर 4 है और माझी पर कितना लिखे हैं, 2 लिखे हैं। तो ये 4 कहाँ से स्टार्ट किए हैं कि 4 आया है, मूल बिंदु यानी ताजपुर से हम स्टार्ट किए हैं, तब न 4 आया है। और माझी मूल बिंदु ताजपुर से स्टार्ट किए तो 2, या किलोमीटर मान लीजिए, या मीटर मान लीजिए, या कुछ भी मीटर, इकाई हम मान लेते हैं। यहाँ मीटर किलोमीटर कुछ दूरी नहीं मानते हैं, इकाई लिखते हैं।
कि यहाँ ताजपुर से छपरा की दूरी 4 इकाई है, ताजपुर से माझी की दूरी 2 इकाई है। इकाई का मतलब ये मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, मील भी हो सकता है, कोई भी दूरी हो सकती है। क्लियर। अब हम माझी और छपरा के बीच की दूरी पूछ रहे हैं, सिर्फ हम ताजपुर से माझी की दूरी नहीं पूछ रहे हैं, ताजपुर से छपरा की दूरी नहीं पूछ रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ताजपुर से छपरा की दूरी में से अगर ताजपुर से माझी की दूरी माइनस कर दें तो माझी और छपरा के बीच की दूरी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। ताजपुर से छपरा की दूरी कितनी है? 4 इकाई, और ताजपुर से माझी की दूरी कितनी है? 2 इकाई। यानी माझी और छपरा के बीच की दूरी कितनी है? 2 इकाई होगी। ऐसे में हम देखेंगे 1, 2 इकाई दूरी है, दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी इकाई की है? 2 की है। तो 2 इकाई कैसे आया? तो हम लिख सकते हैं TC, T से C की दूरी माइनस T से M की दूरी। तो ये किसकी दूरी निकल जाएगा? M और C के बीच की दूरी निकल जाएगा। TC, T से C की दूरी कितनी है? +4, माइनस T से M की दूरी कितनी है? +2, बराबर +4 - 2 बराबर +2। इस प्रकार से हम ये दूरी ज्ञात कर सकते हैं ना। तो बिना फॉर्मूला के अगर मैं पूछूं तो आप लोग बता सकते हैं। देखिएगा आप ध्यान से, ये मूल बिंदु को मैं तो अभी T से दिखाया कि हम लोग ताजपुर में हैं, लेकिन यह मान लीजिए ये मूल बिंदु को हमेशा याद रखिए कि इसको O अक्षर से दिखाया जाता है। किस अक्षर से दिखाया जाता है? यह O है, लेकिन यह 0 और 0 है, यह निर्देशांक है। निर्देशांक कभी भी अंकों में होती है, संख्याओं में होती है। इस बिंदु का नाम है O, लेकिन इस बिंदु का निर्देशांक क्या है? तो क्या कहेंगे? 0, 0। क्या कहेंगे? मूल बिंदु के निर्देशांक। जब भी बताएंगे तो दोनों अक्ष का बताएंगे ना, x का भी और y का भी। अब मान लीजिए कि यहां मैं लिखा हूं A लिखा हूं, यहां मैं लिखा हूं B। अब कोई पूछे कि A और B के बीच की दूरी कितनी है? A और B के बीच की दूरी कितनी है? या मैं यूं कहूं, यहां पर है D, M और D के बीच की दूरी कितनी है? 1 है। M और D के बीच की दूरी 1 है, सीधी सीधा दिख रहा है, एक ही ना है, 1 इकाई जितनी होगी। ये 1 इकाई पर लिखे हैं जी। तो M और D के बीच में 1 इकाई, या फार्मूला पर बनाए तो OD - OM। तो O से D की दूरी 3 घटाओ O से M की दूरी 2, तो 3 घटाओ 2 कितना आएगा? तो 1 आ जाएगा। उसी प्रकार आप खुद सोचिए कि A और B के बीच दूरी कितनी है? तो ये भी तो 1 ही इकाई ना है। कितनी इकाई है? 1 किलोमीटर चाहे 1 मीटर, तो 1 इकाई। लेकिन अब आप पूछूं कि 1 इकाई आया कैसे है? तो इसके लिए भी फिर वही फॉर्मूला। हम कभी भी जो दूरी मापते हैं, याद रखिए, मूल बिंदु से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं? और मूल बिंदु हमारा क्या है? O है। अगर B जो है सबसे बाएं है और A उसके दाहिने है, तो A और B के बीच की दूरी निकालनी है। किसकी दूरी निकालनी है? A और B के बीच में। तो A और B के बीच की दूरी को AB अगर कहें हम, तो AB बराबर क्या लिखेंगे? OB - OA होगा ना। O से B तक की दूरी में से घटाएंगे किसकी दूरी है ना, 1 बीता में से 1 ठुटुर घटा देंगे तो इतना के बीच में निकल जाएगी दूरी कि नहीं? तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? OB - OA बराबर, तो OB की दूरी कितनी है? O से B की दूरी -3 माइनस OA की दूरी कितनी है? -2। अब इसको घटाएंगे हम, देखिए तो -3 और ये हो जाएगा माइनस +2 बराबर कितना हो जाएगा? -1 हो गया। और ये माइनस क्यों कहा हमने? सॉरी, -1 तो दूरी है लेकिन माइनस में है। माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए क्योंकि हम यहाँ से मूल बिंदु से बाएं तरफ जा रहे हैं, इसलिए माइनस में। और याद रखिए कि दूरी में प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये -1 आए और चाहे +1 आए, हम इसको जब लिखेंगे तो 1 इकाई लिखेंगे। कितनी लिखेंगे? 1 इकाई। दूरी कितनी है? 1 इकाई।
माइनस प्लस दूरी में नहीं होता है। 1 किलोमीटर दूरी होता है, -1 किलोमीटर दूरी नहीं होता है, -1 मीटर दूरी नहीं होता है, 1 मीटर की दूरी होती है। क्लियर, समझ में आ गया? अब हम लोग समझते हैं जब दूरियां रेखाओं पर नहीं हो, अक्ष पर नहीं हो, तो हम दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसको समझने के लिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक बिंदु लिया और इसका नाम ए दिया और एक दूरी यहाँ पर है और इसका है बी। अब ए बी की दूरी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यह सोचना है। तो ये तो हम अब 4 घटाव 2 नहीं कर सकते हैं। ये 4 के सामने है और ये 2 के सामने है, 4 घटाव 2 नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, पहले ये भी समझना है। 4 के सामने अगर मान लीजिए कि यहाँ होता तो यहाँ मान लीजिए कि सी है, तो सी में से ए घटाते 4 घटा 2 तो 2 आता। क्या इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर होगी? नहीं होगी, इसकी दूरी अधिक होगी, इसकी दूरी कम होगी। तो इसकी दूरी कैसे हम ज्ञात करें? ए बी की दूरी हमें निकालनी है। तो ए बी दूरी निकालने के लिए देखिए हमारे पास जो है एक तरीका है और तब हम फार्मूला पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको नीचे गिरा लेंगे, लंब डाल लेंगे और इसका भी हमने क्या कर लिया, लंब डाल लिया। फिर इस बिंदु से भी हमने लंब डाला, ध्यान दीजिएगा। और ये जो है इसके सामने है, चलिए मान लिया 4 के सामने, यहाँ +4 है, लंब डाल लिया। अब लंब डालने के बाद ये भी क्या होगा, लंब होगा, क्योंकि ये भी लंब, ये भी लंब, ये भी लंब, ये भी लंब, तो ये आयत हो गया, ये भी लंब हो गया। अब ए और बी को हम मिला लें, हमको यही तो दूरी निकालनी है। कौन सी दूरी निकालनी है? ए बी की दूरी निकालनी है। ए बी की दूरी निकालने के लिए याद कीजिए आप, यह एक बन गया आपका ए बी, अगर मैं इसका नाम रख दूँ सी, तो एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का नाम अगर मैं देना चाहूँ तो क्या नाम दूंगा, त्रिभुज ABC, जिसमें कोण C जो है वह 90 डिग्री है, लंब है, तो कोण C क्या हो गया। और अभी हम लोगों ने 6ठे अध्याय में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग उसके अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम अब देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं AB² = BC² + AC², लिख सकते हैं ना, BC² + AC² लिख सकते हैं। अब सोचिएगा AB² बराबर, ये BC² कैसे निकलेगा, BC की दूरी कैसे निकलेगी? तो ये सोचिए B किसके सामने है, B और C। हम देखिए ये B और C 4 पर हम नहीं कहेंगे, 4 पर तो है ना। अगर हम इसका निर्देशांक भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। A का निर्देशांक कितना होगा जी, तो 2 2 + 2 + 2 होगा, x के सामने 2 और y के सामने 2। C का निर्देशांक कितना होगा, +2। B का निर्देशांक कितना होगा, वेरी गुड। तो देखिए हमें BC की दूरी अगर निकालनी है, B से C की दूरी, तो B से C की दूरी निकालने के लिए हमको देखिए B और C कहाँ है, यही ना है दूरी, जितना दूरिया है उतना दूरिया है ना। इस दूरी को निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम, देखिए मान लीजिए कि इसका भी हम नाम दे दें, ABC लिख दिए, इसका D हो गया, इसका E हो गया, इसका नाम F दे दिए, इसका नाम G दे दिए। तो BC की दूरी किसके दूरी के बराबर होगा,
डी की दूरी के बराबर होगा, है? तो हम यह लिख सकते हैं BC के जगह पर DE² लिख सकते हैं, प्लस AC की दूरी, या पहले आपको सीधा बता रहा हूं, BC की दूरी DE के बराबर, और D और E के बीच में कितनी इकाई की दूरी है? देखिए 1 2 2 इकाई की दूरी है, या यूं कहें कि O से D की दूरी 4 और O से E की दूरी 2, 4 घटाओ 2 तो 2 आएगा कि नहीं? तो हम ये 2² लिख सकते हैं, बोलिए, प्लस AC ये क्या है? AC की दूरी कितनी दूरी के बराबर होगी? F और G की दूरी के बराबर होगी। AC की दूरी F और G, तो F और G के बीच में कितनी दूरी है? तो देखिए ये भी 2 है ना, O से यहाँ तक 4 है और O से F की दूरी 2 है, तो 4 घटाओ 2 यानी कितनी दूरी होगी? तो ये भी क्या हो जाएगा? 2², 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4, यानी AB² बराबर कितना हो गया? 4 दूनी 8। 8 बराबर अगर हम लिखना, अगर AB बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम? तो AB की दूरी होगी √8। जब हम AB² बराबर 8 लिखे हैं तो AB जो है वो उसका वर्गमूल निकालेंगे ना, निकालने के लिए तो इसका भी वर्गमूल निकालें। 8 का कितना होता है वर्गमूल? √8। तो इस प्रकार से हम दूरी निकाल सकते हैं। कब? जब कोई रेखा जो है, दो बिंदु हैं, कहाँ पर ना हो? जब अक्ष पर न हो तब। अक्ष पर होगा तो सीधे सीधे तब निकाल सकते हैं, लेकिन अक्ष से हट कर दो बिंदु था तो उसकी दूरी हम कैसे निकालेंगे? तो उसकी दूरी निकालने के लिए हम समकोण त्रिभुज बनाए और पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम ये दूरी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए जो दो बिंदु दिया हुआ था मैं उसी की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ। सब कुछ को मैंने मिटा दिया। ये दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं जी। एक A बिंदु है और मैं कह रहा हूं जिसका निर्देशांक 2 और 2 है। एक B बिंदु है और इसका निर्देशांक है +4 और 4। तो इनके बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करें, है ना? तो इनकी दूरी अब कैसे ज्ञात करेंगे? तो जितना हम काम किए थे उतना अपने आप खुद निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ग्राफ पर लेंगे, बिंदु वहीं का वहीं है जी। ये इधर क्या लिखेंगे? x और इधर लिखेंगे x', ऊपर लिखेंगे y, नीचे लिखेंगे y'। यहाँ पर लिखेंगे हम O और O का निशान कितना होता है? अब खुद सोचिएगा ये एक बिंदु का निर्देशांक 2 2 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये x अक्ष पर 2 के सामने बिंदु है, तब है ना 2 लिखे हैं। तो O के सामने इस x अक्ष पर इस बिंदु से एक लंब खींचा हमने और यहाँ पर हमने लिख दिया +2, क्योंकि x अक्ष पर जब +2 के सामने इसलिए 2 लिखा हुआ है। क्लियर? और यह +2 किसके लिए लिखा हुआ है? y के लिए, यानी y अक्ष ठीक इसके सामने जो बिंदु है यह कितना है? +2 है। तभी तो इसका निर्देशांक जो है 2 2 लिखा हुआ है। यह 2 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि x तो 2 के सामने और y भी 2 के सामने। क्लियर? अब उसी तरह इसका भी काम करेंगे। ये 4 किस लिए लिखा हुआ है? क्योंकि निश्चित रूप से यह x अक्ष पर किसके सामने है, इसलिए 4 लिखा हुआ है। और ये 4 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यह y अक्ष पर किसके सामने है? +4 के सामने है। इतना ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद हमें A और B की दूरी निकालनी है। तो A और B की दूरी निकालने के लिए अभी मैंने बताया कि एक लंब डालकर और क्या बनाना होगा आपको? समकोण त्रिभुज। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से पुनः लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज AB, यहाँ C लिख लीजिए। ABC में क्या लिख सकते हैं? AB² = BC² + AC²। अब तो यहाँ हम देखेंगे कि BC कैसे ज्ञात करेंगे। तो BC ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ देखेंगे 4 और 2 है। अगर मूल बिंदु O से अगर हम दूरी ज्ञात करें तो O और यहाँ 4, O से 4 और O से 2 है। तो BC ज्ञात करने के लिए हमको 4 में से 2 घटाना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर।
फिर AC है, तो AC ज्ञात करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, 4 घटाओ 2, यानी फिर आएगा 2 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 और प्लस फिर 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4, यानी बराबर 2 गुने 4। 2 गुने 4 लिख सकते हैं, 2 चौके 8 भी होता है और 4 4 8 भी होता है। तो यहाँ बराबर हम देखें कि 2 गुने 4 8। अब यहाँ AB स्क्वायर में इतना था, लेकिन हम चाहते हैं AB बराबर लिखना, तो ये तो स्क्वायर में है, लेकिन AB ज्ञात करने के लिए इसका करनी निकालना पड़ेगा ना। तो इसका करनी निकालना तो 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, लेकिन इस 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको हम लोग 2 को वर्गमूल में अंदर ही रखेंगे, रूट में ही अंदर रख सकते हैं। यानी हम 8 को हम 2 रूट 2 लिख सकते थे, रूट अंडर 8 को इतना बराबर देखिएगा रूट अंडर 8 किया जाएगा। कैसे, तो 2 का स्क्वायर करें 2 दूनी के 4, और 4 में जब 2 से गुना करेंगे तो रूट अंडर 8 करने में हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो रूट अंडर 8 को हम लोग 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज दिया कि किस प्रकार से हम लोग दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फाइनली कि मान लीजिए कि ये हमको नहीं दिया हुआ है कुछ भी, कि कहाँ पर क्या है नहीं दिया हुआ है, और 2 बिंदु दिया हुआ है कि उसका निर्देशांक ये है। मान लीजिए कि आपके बुक में प्रश्न है कि एक बिंदु A है और इसका निर्देशांक जो है 5 3 है, +5 +3, और दूसरा एक बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 8 और 2, 8 और मान लीजिए कि 12 है, और इस बिंदु का नाम B है। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, कहाँ से हम ज्यामिति बनाएंगे, कहाँ से हम कैसे त्रिभुज बनाएंगे, समस्या तो होगा ना। तो इसी समस्या के समाधान के लिए हम ऐसा एक फॉर्मूला चाहते हैं कि ये मान देखें और सिर्फ मान देखकर और इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात हो जाए। तो इस दूरी को निकालने के लिए अब मान लेते हैं कि ये मान हमको नहीं दिया हुआ, ये मान की तो बात करेंगे। यहाँ जो भी मान लीजिए कि एक यहाँ पर A है, और इस A का जो वैल्यू दिया हुआ, निर्देशांक जो दिया हुआ है वो मान लीजिए x1 और y1 है, और एक B बिंदु है यहाँ पर देख रहे होंगे। इस B बिंदु का निर्देशांक मान लीजिए कि x2 और y2 है। इस बिंदु का नाम मैंने दे दिया B, और हमें इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, एक एक चीज के लिए ध्यान दीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें कि एक हम कोऑर्डिनेट्स का हमने क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। अब इसका नामकरण भी हम कर दें, यह x हो गया और यह क्या हो गया, x डैश हो गया। उसी प्रकार ये ऊपर क्या है y, और नीचे क्या है y डैश है। अब यहाँ पर सोचना है, क्या सोचना है कि यहाँ पर x1 y1 क्यों लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि यहाँ x अक्ष पर इस A बिंदु का भुज जो है वह x1 है, और उसी प्रकार ये y1 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि y अक्ष पर इसका कोटि कितना है, y1 है, तभी न दिया हुआ है इतना। यहाँ मूल बिंदु हमने लिखना भूल गया था O, और ये मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 0 हमने दे दिया। अब उसी प्रकार ये x2 y2 है, तो क्यों x2 y2 है, क्योंकि x अक्ष पर यह निश्चित रूप से किसके सामने होगा, x2 के सामने, और y2 यहाँ दिया हुआ है, तो y अक्ष पर यह बन गया y2। अब जहाँ जहाँ पर नए बिंदु बने हैं उसका भी हम नामकरण कर लेते हैं। मान लीजिए कि यह D है, यह E है, यह बिंदु, इस बिंदु का नाम हमने F डाल दिया, इस बिंदु का नाम हमने A B C D E F G डाल दिया। इस अब त्रिभुज लेकिन अभी तक हमको दिखाई नहीं दिया, तो त्रिभुज बनाने के लिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं।
और ए और बी को मिला दिए। अब तो त्रिभुज दिखाई दे रहा है और यह त्रिभुज कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज होता है। इसको हमने कर लिया एच, है ना। तो अब हम पुनः अपने थ्योरी पर चलते हैं। थ्योरी में हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज कौन सा है, उस त्रिभुज का नाम बताइए। त्रिभुज ए बी एच में कोण एच जो है 90 डिग्री के बराबर है ना। एच कितना डिग्री के बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। तो इसलिए अब हम यहाँ, यह क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज हो गया तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? ए बी स्क्वायर बराबर बी एच स्क्वायर प्लस ए एच स्क्वायर। हुआ ना। तो ये क्यों हुआ? चूंकि हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का वर्ग त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है, इसलिए हमने इतना लिखा। अब खुद सोचिएगा, यहाँ पर ए बी स्क्वायर बराबर बी एच है, तो बी एच की दूरी कैसे लिखेंगे? डी की दूरी, किसकी दूरी लिखेंगे? डी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि हमको कोई भी दूरी जो ज्ञात करनी होती है, कहाँ से ज्ञात करनी होती है? मूल बिंदु से, और अक्ष से ही ज्ञात कर सकते हैं, बीच में नहीं। तो अक्ष पर यही ना डी बी एच के बराबर है अक्ष पर, वाई अक्ष पर, इसलिए हमने डी लिख दिया प्लस ए एच, ये ए एच है ना। तो एच का अक्ष कहाँ है? एफ जी है। तो एच की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एफ जी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पुनः बराबर देखिए क्या लिखेंगे? डी कैसे ज्ञात होगा? तो डी को ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे ओ डी माइनस ओ ई, लिखेंगे तो डी ज्ञात हो जाएगा ना। तो इसीलिए डी बराबर हम लिखेंगे ओ डी माइनस ओ ई। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिएगा ओ डी माइनस ओ ई का होल स्क्वायर प्लस एफ जी। एफ जी कैसे ज्ञात होगा? तो ओ जी माइनस ओ एफ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि कोई, अब सब में देखिए ओ आ गया ना, यानी मूल बिंदु आ गया। यह संकेत है, यह बताया जा रहा है कि कोई भी जो दूरी होगी वह मूल बिंदु से ही मापी जाएगी। इसलिए चूंकि मूल बिंदु ओ है तो हमने ओ सब में डाल दिया। अब बराबर ओ डी, तो ओ से डी की दूरी कितनी है? तो ओ से डी की दूरी है y2, तो यहाँ लिखेंगे हम y2 माइनस ओ ई, ओ से ई की दूरी कितनी है? y1, तो y1 लिख दिया। इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर प्लस ओ जी, ओ से जी की दूरी कितनी है? x2 माइनस ओ एफ, ओ से एफ की दूरी कितनी है? x1 का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। यह आ गया हमारा ए बी का होल स्क्वायर बराबर y2 माइनस y1 को मैं अभी बताया था कि y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। वह इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर करना है। इसमें y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 प्लस में आए या माइनस में आए, कोई फर्क। इसलिए मान लीजिए कि y1 का मान 2 है और y2 का मान 3 है। अब y2 माइनस y1 यानी 3 घटाओ 2, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। अगर हम y1 माइनस y2 घटा दे तो, यानी 2 घटाओ 3 कर दे तो -1 आएगा। तो -1 का स्क्वायर भी करेंगे कितना होगा? 1 ही ना होगा। इसीलिए हम यहाँ पर देखें y2 माइनस y1 को हम क्या लिख सकते हैं? y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस x2 माइनस x2 को क्या लिख सकते हैं? x1 को x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक और चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पहले है और x1 माइनस x2 का बाद में है। तो क्या हम इसको पहले नहीं लिख सकते हैं? कहने का मतलब कि 2 जोड़ 3 कहिए, अच्छा 3 जोड़ 2 कहिए, बात तो एक ही ना होगा।
तो इसको हम पहले लिख लिया, इसको बाद में लिखे तो कोई फर्क, इसीलिए हम लिख रहे हैं ए बी स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हो गया। लेकिन ये जो आया है ए बी स्क्वायर आया है, क्या आया है? अब हम चाहते हैं कि ए बी बराबर कितना हो, तो ए बी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस सब को रूट के अंदर में लिखना होगा। ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये ए बी का दूरी हम कैसे ज्ञात करें, इसके लिए हमने एक सूत्र बना दिया। ये क्या बना दिया, एक तरह से ये सूत्र है, इसको हम लोग दूरी सूत्र कहते हैं। ए और बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं, ट्राई करते हैं, है ना, ट्राई करते हैं दूरी ज्ञात करने का इस फॉर्मूले पर, है ना। तो याद कीजिए पहले जो हमने क्वेश्चन दिया था, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये समझ गए हैं आप लोग। तो देखिए मैंने इसको मिटा दिया, है ना, और इतना जो हमने काम किया, अब इतना से भी हमें कोई मतलब नहीं रहा। अब हमको सिर्फ एक ही बात याद रखना है, सूत्र, और वह सूत्र किसी को याद हो गया होगा तो मैं इसे भी मिटा दिया। क्या याद हुआ, हम क्या लिख सकते हैं, कोई दो बिंदु है ए और बी, तो ए और बी के बीच की दूरी बराबर हम लिखेंगे रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सिर्फ हमको इतना मालूम है और हम सारा काम कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था कि दो बिंदु था, ए का निर्देशांक दिया हुआ था +2 था ना जी, और दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्या था, +4, यही था ना। अब हमको इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करें, तो चलिए ए है, इसको मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2, बस हो गया, बन तो गया। देखिए यहाँ ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2, ये x1 है ये x2 है, 2 घटाओ 4, कितना लिखेंगे -2, या पूरा लिख लीजिए 2 घटाओ 4 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब प्लस y1 माइनस y2, 2 घटाओ 4 का होल स्क्वायर बराबर 2 में से 4 घटाएंगे -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 4 घटाएंगे -2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 + 4, देखिए तो बराबर रूट अंडर 8 आ गया। तो सूत्र से हमने दूरी ज्ञात कर लिया। अब हमको कोई समकोण त्रिभुज से मतलब नहीं रहा, कोई पाइथागोरस प्रमेय से मतलब नहीं रहा। लेकिन हमने बताया, वह क्यों बताया, क्योंकि आपको पता रहे कि ये जो सूत्र है वो कैसे आया है। हमने ये बताया ना, हमने डायरेक्ट सूत्र नहीं लिखा है, हमने आपको बताया है कि ये सूत्र कैसे आया है, कैसे बना है। कोई भगवान जी ने बनाकर नहीं दिया है, हमने तो अभी तो अपने मन से बनाया कि नहीं, हमें अपनी जानकारी के अनुसार। छठा चैप्टर पढ़े थे हम त्रिभुज, उसमें पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे, उसी पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये सूत्र बना डाला। नहीं, कोई अलग से कोई सूत्र नहीं है, ठीक है, जो हम पढ़े हैं उसी सूत्र पर। इसीलिए छठा चैप्टर पहले पढ़ना जरूरी था कि नहीं था, तब ये पढ़ते तो समझ में आ जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं बाय द वे ये भी मिटा दिया, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला कभी नहीं देता हूँ, फॉर्मूले को पहले पता कीजिए कि क्या कहाँ से फॉर्मूला आया, कैसे आया, तब क्वेश्चन बनाइएगा। एक और क्वेश्चन दिया था, मान लीजिए कि एक बिंदु है P और उसका निर्देशांक दिया हुआ है 3 - 2, कितना दिया हुआ है, और एक Q बिंदु है, उसका निर्देशांक दिया हुआ -4 - 8। निर्देशांक तो कुछ भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि प्लस में ही रहे, माइनस में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलिए। इसका स्थान दूसरा हो सकता है, जैसे अगर बनाए तो ये कहाँ होगा, +3 2,
तो 3 और 2 इधर आएगा कि नहीं, देखिए तो मान लीजिए कि 1 2 3 और 1 2 इसके सामने आएगा 3 और 2 +3 और -2, -4 -8 दोनों माइनस में है, तो इधर होता है ना x पर 1 2 3 4 -4 ये हो गया, और y पर -8 4 5 6 7 8 y पर -8 4 के सामने ये हो सकता है क्यों बिंदु, इसका निशान हो गया कि नहीं, ये हो गया 3 -2 और ये हो गया -4 -8, और इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है ना। तो मैं एक्चुअल डायग्राम बना दिया आपको समझने के लिए, लेकिन आपको ये बनाना नहीं है, इसके मतलब ही नहीं है, आपको मिटा दिया है ना। मैंने तो बिंदु को दिखा दिया, लेकिन इससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है, हम यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से चूंकि AB बराबर, अब AB नहीं लिखेंगे, यहाँ P और Q है ना, तो ये क्या लिखेंगे PQ। AB की दूरी A और B के बीच में निकालेंगे तब ना AB लिखेंगे, P और Q के बीच की दूरी लिखा है तो क्या लिखेंगे PQ बराबर, है ना। C और D के बीच की दूरी निकालना है तो CD बराबर, तो अपने मर्जी है चाहे जिसका बराबर, तो PQ बराबर, चूंकि PQ बराबर इतना होता है इसलिए PQ बराबर, अब हम लिखेंगे अब x1 x2, तो इसको मानना पड़ेगा, किसी को मान सकते हैं, इसको x1 x2 मान लीजिए, तो इसको क्या मानिएगा x1 y1, इसको क्या मानिएगा x2 y2, या इसको भी आप मान सकते हैं x1 y1, तो इसको क्या मान सकते हैं, मतलब ये इतना में छूट दे दिया आपको, आप बना कर देख लीजिए, दोनों तरफ से प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, चलिए इसी पर बना रहे हैं हम x1, तो x1 की जगह पर कितना लिखे बोलिए, -4 है ना जी, अब -x2 कितना है +3 का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस y1 -8 -y2 -2 लिख दिया, दो अंदर भी ब्रैकेट आ जा रही है, इसलिए छोटका मझौला दोनों लिखना पड़ेगा, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दो ब्रैकेट आ रहा है इसलिए हमने मझौला ब्रैकेट। अब इसको आगे बढ़ाएं, PQ बराबर लिखें हम -4, अब माइनस प्लस मिल गया, तो -3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस प्लस फिर प्लस -8, अब माइनस +2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ नहीं आया है? अब इसके बाद -4 -3 -7 का स्क्वायर, -4 -3 कितना होगा, -7 ये आता है ना जी, यहाँ प्लस -8 + 2 कितना होगा, -10 -6 का होल स्क्वायर, -8 + 2, ये दोनों अलग अलग है ना, तो घटाएंगे, 8 में से 2 घटाएंगे 6, और बड़ा वाला के चिन्ह के साथ माइनस का चिन्ह है, बड़ा 8 है ना, तो 8 के साथ माइनस है तो माइनस होगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, -7 का स्क्वायर करेंगे 49, -6 का स्क्वायर करेंगे 36, दोनों को जोड़ेंगे, 6 9 15 की 5, 7 में 1 3 4 4 8 √85, और यहाँ लिख देंगे इकाई, क्या लिखेंगे इकाई, मतलब या मात्रक लिख दीजिएगा, अगर इतना मात्रक, और मात्रक कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर हाथ नहीं कदम, कुछ जोड़ते हैं जी। ये तो हमने प्रैक्टिकल किया, किस तरह से प्रैक्टिकल किया, इसको x1 y1 माना, इसको x2 y2। अब हम चाहते हैं क्या कर लें, इसी को हम अगर x1 कोई दूसरा व्यक्ति है ना, उसको क्या कर लिया, P को x1 y1 मान लिया, और Q को क्या मान लिया x2 y2, दोनों के बीच कमा होता है, ये भी याद रखिएगा, है ना। तो तब क्या आंसर गलत हो जाएगा, आंसर गलत इसलिए क्योंकि होल स्क्वायर वाला है,
प्लस में आएगा चाहे माइनस में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, इस पर प्रैक्टिकल कर लिया जाए, है ना। तो PQ बराबर हम लिखेंगे x1 माइनस x2, है ना, यानी 3 घटाव 4 लिखेंगे। 3x1 है और घटाव ये फॉर्मूला वाला घटाव, और x2 के जगह पर माइनस है तो माइनस है, प्लस y1 माइनस y2 यानी बोलिए -2 -8 लिखेंगे। बराबर कितना लिखेंगे, 3 और माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, -2 और माइनस प्लस 8 का होल स्क्वायर बराबर 3 4 7 का स्क्वायर -2 प्लस 8 6 का स्क्वायर प्लस 6 आएगा होल स्क्वायर। फिर करेंगे 7 7 49 प्लस 4 का 36 बराबर √। देखिए तो दोनों में कितना आया, आ गया 85। तो हमने क्या सीखा कि दो बिंदु है, किसी को भी हम x1 y1 और x2 y2 मानकर बना सकते हैं अलग अलग, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैंने आज आप लोगों को दूरी सूत्र बताया और साथ ही साथ ये बताया कि दूरी सूत्र के अनुसार जो है हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। क्लियर। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज है, उसको हम लोग समझेंगे। जैसे याद रखिए कि अगर कोई कहे कि कोई एक बिंदु है P जो x अक्ष पर है, कहाँ पर है, P बिंदु हो गया। तो P बिंदु का निर्देशांक लिखना है, तो P बिंदु का निर्देशांक में x का तो मान होगा, लेकिन y का जो मान होगा, आप देखिए यह किसके सामने है, 0 के सामने है। x अक्ष पर अगर कोई बिंदु रहेगा तो उसका निर्देशांक x0 होगा, यानी x का मान होगा, लेकिन y का मान क्या होगा, हमेशा चाहे कहीं भी रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, यहाँ कहीं भी, अगर x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो y का मान जब भी होगा 0। उसी प्रकार सोचिए कि अगर कोई बिंदु y पर है तो y का तो मान होगा, लेकिन उसका मान लीजिए कि यहाँ पर भी है तो y का मान तो मान लीजिए कि +2 है तो 2 होगा, लेकिन x का मान तो x के सामने जब होगा तो 0 के सामने ही होगा, है ना। तो कोई अगर बिंदु Q, कोई बिंदु y अक्ष पर होगा, कोई बिंदु कहाँ पर होगा, तो उसका निर्देशांक कितना होगा, 0y 0। पहले हम x ही का ना लिखते हैं हमेशा, तो x का मान क्या हो गया, हमेशा 0 हो गया, और y का मान होगा, है ना। दूसरा चीज, अगर कोई कह रहा है P बिंदु है और उसका निर्देशांक 0 3 है, 0 + 3, तो कोई बताएगा वो बिंदु कहाँ होगा, 0 3 है, वेरी गुड। यह कहाँ होगा, y अक्ष पर होगा। क्यों y अक्ष पर होगा, क्योंकि x का मान क्या है यहाँ पर, यानी जब होगा तो ये x का मान 0, यानी 0 के सामने, तो 0 के सामने यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ होगा, और +3 तो +3 यानी यहाँ होगा ना, तो यह y अक्ष पर होगा कि नहीं। उसी प्रकार अगर कोई Q बिंदु का है और Q बिंदु के अंदर निर्देशांक दिया हुआ है 5 0, तो यह कहाँ होगा, x पर होगा, क्योंकि x अक्ष का तो मान दिया हुआ है कि यह +5 पर है, और y का मान 0 0 यही ना है जी, तो 0 के सामने और x का मान यही होगा, ये याद रखिएगा, और तब आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आज का क्लास समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया मुझे कॉल करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। कल के बाद से हम इस पर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एक्सरसाइज जो है 7.1 बना भी लिए होंगे या बनाएंगे और बनाकर मुझे दिखाएंगे। थैंक यू।